राम राम छोटे में प्यार, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू नागर ब्लॉग। तो अभी आ गया हूँ अपनी लड़की को छोड़ने के लिए। इसका पेपर है आज नीट का। ठीक है जी, अब दे दिया है, अंदर गई है, अभी एंट्री करी है। ये देखो सब पेरेंट्स खड़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मिलेंगे, यहाँ से निकलेगी भाई 5 बजे करीब। आप सभी फिर समझदार मिलूंगा हैं, आपसे प्लीज मैं। पेरेंट्स चले जाएं। बच्चे अंदर जा चुके हैं अनाउंसमेंट उसके। कर रहे हैं। आप सभी पेरेंट्स साइड हो जाएं। सेंटर के पास कोई ना रहे प्लीज। अब मैं आप निकल रहा इसमें हूँ घर हेल्प की करें तरफ। प्लीज हमारी। मिलते हैं आपसे, आपको रेस्पेक्ट से बताया जा रहा है। बस आप मिलते हैं फिर बाद में। हेलो गाइस, नागर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 12। आज मेरी बेटी गई है भाई पेपर देने। आज वहाँ का पेपर है। आपका अगर रोज इनके पेपर रहे, अब इनके कॉलेज इनके हिसाब से भाई चल ही रहे, कभी किसी का पेपर कभी किसी का। तो आज वहाँ का पेपर है, शाम को आएगी 5-5:15 बजे। 11 बजे शुरू होएगा पेपर, 2 बजे शुरू होएगा, पर 11 बजे गई हूँ। और भाई आज मिल गया मुझे मेड, तो देखते हैं कितने दिन काम करती है। अभी मैं ऐसी बात चल रही, जूनियर नागर साहब कह रहा मम्मी फिर हिसाब करने ही सोच रही थी। कह रहा एक दिन भाई आप मुझे कम पसंद है दूसरे के हाथ का काम, पर क्या करें, मजबूरी भी होगी क्योंकि मेरे है पैर में दिक्कत, मुझे प्रॉब्लम होने लगी। अब मुझे लगाना ही पड़ेगा मेड है, क्योंकि मैं ज़्यादा खड़ी होकर काम करूँ तो मेरे पैरों में बहुत दर्द होने लगा है। फिर 2-3 दिन तो पता नहीं सर में क्या हो रहा है, सर में ऐसे ही भारी फंसा घूम रहा है सर, तो है मुझे प्रॉब्लम, इसलिए भाई मैंने लगा ली। देखते हैं जितने दिन करेगी करवाएंगे, ना करेगी तो फिर हट जाएगी, फिर कर लेंगे खुद ही। बाकी मेरे सीनियर और जूनियर मेरे पास बैठे, ये रे ओए दया कैसे पड़े सोपान का मोड़े पड़े, देख लो यहाँ देखो नंगू पंगू है। और भाई कल गए थे हम अपनी बड़ी बहन के घर पे, काफ़ी इंजॉय करा, मेरे बच्चे इतने खुश हुए। उनने पहली बार अपने छोटे वाले मौसा थे मिले, वो मतलब सेकंड वाले मौसा थे, तो बहुत खुश हुए बच्चे, बहुत तारीफ़ कर रहे हैं कि मौसा बहुत अच्छे है, नेचर वाइज बहुत अच्छे है मौसा मौसी। और अपने मौसा तो खैर उनने है ही उनके लिए बेस्ट, क्योंकि वो चले ही अपने मौसा के कहने रहे, जो उनके बड़े मौसा बोले है भाई कौन है वो कर रहे हैं मेरे बच्चे, उनकी बात पूरी फॉलो कर रहे हैं कि मौसा क्या कह रहे थे, मौसा क्या बोलना चाह रहे, सब समझे हो अच्छे से। तो भाई अब आगे देखते हैं, अब इनका उन्नति तो समझा सके, आगे इनकी मर्जी है, अपना करियर खुद बनाएंगे, ये खुद अपना सोचेंगे, जैसा भी इनका हिसाब है। नागर साहब गए मेरी बेटी छोड़ने, अब आगे अब गए हैं पौनी चलाने। मेरा पौनी ख़त्म होगा, मुझे धोने कपड़े, बहुत मशीन भरी पड़ी कपड़े इनको। और खाना बनाऊंगी आज, भाई मेड काम तो करेगी, झाड़ू पोछा जो भी घर के काम वो करेगी। अब मेरा काम रहेगा, मैंने पूजा भी कर ली, अब मेरा काम रहेगा खाना बनाना। खाना बना के मैं फ्री होंगी, फिर थोड़ा रेस्ट भी देखेंगे करेंगे, क्योंकि सर में पता नहीं क्या हो रहा, दिक्कत है कुछ। यहाँ से ऐसे चक्कर से आ रहा है, इस साइड इस पॉइंट पर अजीब से चक्कर से आ रहे हैं। फिर मिलती हूँ आप तक जब नागर साहब आ जाएंगे। भाई काम कर लूँ, जो थोड़ा बहुत बच रहा हुआ तो कर लूँ, वैसे तो वो ऑलमोस्ट सारा करेगी। बस मेरे कपड़े धोने हैं, मुझे कपड़े धो लूँ मैं अपने, डस्टिंग भी होगी मेरी, झाड़ू पोछा किचन साफ होगी, सब काम हो गई। अब बस कपड़े धोने रह रहे, वहाँ उनने और धो लूँ मैं, और खाना वाना बना लो, फिर मिलती हूँ आप तक। राम राम जी, कैसे हो आप लोग, ठीक हो। छोड़ का को लड़की है, मैं घर आकर देखो तो वहाँ तो मामला फिट हो। मेरी मैं लक्ष्मी बनाने मन रही है, खानों में कहाँ का बना के रहो भाई, मूली के पराठे बनाए भाई, तो ये देख लो आते ही मामला फिट हो। डालो जल्दी, वहाँ चाय बना रही है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आप खाना पीना खाएंगे मस्त, फिर उसके बाद अपना जो काम रूटीन है वो करेंगे। ठीक है जी, जय मेरी माई। और यू जो वाला ये देखो ये कैसे लोट पोट मार रहे हैं। हाँ जी नागर साहब, यस। क्या ढूंढ रहे हो फोन टीवी में? कुछ नहीं। अरे राम राम के बच्चे क्यों दे प्रॉब्लम कहाँ ढूंढ रहा है? मैं कुछ नहीं कुछ तो ना। अरे ढूंढ करो, देखते रहो। कुछ नहीं। तो भाई वो ऐसा है, ऐसा भी मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, फर्स्ट क्लास। नहाएंगे धोएंगे अपना, फ्रेश होके अपना ना खाना पीना खाएंगे। अब फिर मिलेंगे आप तक, जब तक मेरी लक्ष्मी अपना काम कर रही है कि सारा हो वो लाते हैं हमको भी यार, हम भी खा लेते हैं, फिर बाद में देंगे। जाऊँगा 5 बजे करीब जाऊँगा लड़की को लेने, 5 बजे उसकी वहाँ पेपर ख़त्म होगा 5 बजे, उसको लेने के लिए जाऊँगा।
ना कुछ प्रोग्राम से फिट कर रहा हो कह रहे कहीं और भी जाना हो। हाँ हमारी भतीजी है उसी के आसपास, वहाँ जाएंगे शायद, कह तो रही थी तन्वी। इसकी मम्मी ने तो मेरे से कुछ बोला नहीं अभी तक। जाना हो भाई हम नहीं? अच्छा ठीक है भाई साहब। हमारे भाई साहब मतलब साले साहब बड़े वाले, उनकी लड़की है वहाँ शादी, वहाँ जाएंगे, मिलेंगे उनसे भी अच्छे, वहाँ भी दिखाएंगे अगर हुआ तो मिलते हैं आपसे। बाकी इसका एक फॉर्म भर रहा हूँ मैं, इसका अकाउंट खुलवाना है एक नया, तो फिर मिलेंगे आपसे, दिखाता हूँ रोम रोम। तो गाइस जा रहे हैं मेहनगर साहब आज फिर कहीं अपनी बेटी को पिकअप करने, जो वहाँ का सेंटर हो, और फिर भाई के पास हमारा कोई रिश्तेदार है, वहाँ तो मिल के आएंगे। कोई बता दी मैं, ठीक है बता दी, मेरे भाई की बेटी है भाई, उन्हीं के पास, तो बातें मिल के आएंगे। बस एक पंथ दो काज, दोनों काम हो जाएंगे। अपनी बेटी पिकअप कर लेंगे और अपनी भतीजी से मिल लूंगी मैं। नागर साहब कह रहे चलो भाई आप भी मिल लेना, है ना नागर साहब? हाँ देखो कैसे कह रहे हैं भाई, मैं तो काम कर रही, मैं तो कपड़ा धो रही हूँ। इन नहीं कही मैं होगी। हाँ जी मैं ही कहूँ सब कुछ, देख रहे हो ऐसा बोला है, देख रहे हो सब कुछ कह रहा है और फिर न्यू क्या मैं ही कहूँ सब कुछ। समझ रहे हो पॉइंट, समझ रहे हो तुम? समझ रहे हैं पॉइंट। तो भाई अब वैसे मैं तो ना बनाऊंगी मैं, क्योंकि ऑकवर्ड हो जाएगा मेरे लिए, थोड़ा समझाना हो ना बनाएगी हो। तो गाइस आ गए हैं हम बेटी के सेंटर पे, जो हाँ सेंटर पड़ा। अब वहाँ पीछे गाड़ी पार्क न करने दे रहे पुलिस वाले, क्योंकि सारा जितना भी स्कूल है, जहाँ सेंटर का स्कूल है वो सारा बंद कर रखा पुलिस वाले ने। तो हमने थोड़ी साइड लगाई है अपनी गाड़ी, और नागर साहब गए हैं बेटी लेने। अब आई रही होएगी पेपर दे के। अब वहाँ बहुत भीड़ हो रही है, वहाँ हर पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स खड़े हैं भाई अपने बच्चे पिकअप करने को, तो इसलिए हमने आगे गाड़ी पार्क करी है। उधर करन ही ना दे रहे पुलिस वाले, एक ही लाइन है चलने आने की, इसलिए उन्होंने बंद कर रखा, एक साइड को तो बंद कर रखा पुलिस वाले ने, इसलिए उन्होंने आगे करी अपनी गाड़ी पार्क। अब बस मैं तो खड़ी हूँ, बैठी हूँ गाड़ी में, वेट कर रही हूँ नागर साहब का और बेटी को। और नागर साहब गए हैं उसे लेने। देख लो यहाँ का व्यू, अभी दिखा रही मैं आप यहाँ का व्यू देख लो भाई। यू लगभग मेरी भतीजी का ससुराल है, अभी तो ये रास्ता ही है। खैर तो गाइस रात के बज गए हैं 10, और मैं और नागर साहब और मेरी बेटी गए भाई मेरी भतीजी के घर। क्या का पेपर है वहीं उसी के ससुराल के पास, तो हम यहाँ वहीं ले गए, पेपर ख़त्म हुआ। फिर हम आए वहाँ पे 8:45 बज गए हमें आके। फिर भाई मैंने कपड़े धोए वो सुखाए। फिर मैं चली गई अपनी जेठानी के पास, वो 3-4 दिन तो बुला रही मुझे, उन्हें कुछ काम होता है, फिर मैं वहाँ चली गई। अब आई हूँ वहाँ से, अब 10 बज गए हैं। अब भाई थकावट बहुत ज़्यादा हो जावे, घर के काम में इतनी थकावट हो जाती जितनी बाहर घूम के थकावट हो गए, तो वही बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। अब कपड़े भी धुल गए मेरे, अब कल है रेस्ट का दिन, क्योंकि कपड़े ना धुएंगे, प्रेस करनी पड़ेगी। प्रेस तो हो जाएगी आराम से 1-2 दिन में जो भी है। और यानी बनाई है आज पहली बार पनीर की भुर्जी डिनर में, क्योंकि जब मैं आई सीनियर नागर साहब बार बोल रहा मम्मी भूख लग रही है, और सब ने मना कर दी, ना मैं खाऊं ना कोई भी ना खाएगा। फिर इसने पूछी उससे क्या खाएगा, उसने कही कि पनीर की भुर्जी बना दो, तो इसने पनीर की भुर्जी बनाई भाई। अभी मैंने टेस्ट ना करी कैसी है, करूँगी तो सही, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है। और बस आज का ब्लॉग कर रही मैं एंड। आई होगा आज का ब्लॉग आप पसंद आए, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू।